व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में प्रवर्तन निदेशालय के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने चुनाव आयोग के एक अधिकारी को रिश्वत देने के कथित प्रयास के मामले में एक पार्टी के नेता को समन भेजा है। प्रवर्तन निदेशालय अक्सर ही चर्चा में रहता है। अब जान लेते हैं ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के बारे में। यह एक कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 1 मई 1956 को की गई थी। इसकी स्थापना आर्थिक मामलों के विभाग के तहत एक प्रवर्तन इकाई के रूप में की गई थी। यह निदेशालय राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका प्राथमिक उद्देश्य कुछ प्रमुख अधिनियमों को लागू करना है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए 2002, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम यानी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी FEMA 1999 और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी FERA 1973। अब नजर डाल लेते हैं इसके कार्यों पर। FEMA 1999 के उल्लंघन से संबंधित आसूचना एकत्र करना, विकसित करना और उसका प्रसार करना। इस एक्ट ने FERA 1973 को प्रतिस्थापित किया। इसका उद्देश्य देश में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देना एवं विदेशी व्यापार व भुगतान को सुविधाजनक बनाना। ईडी इस एक्ट के तहत हवाला, फॉरेन एक्सचेंज रैकेटियरिंग, निर्यात प्रक्रियाओं को पूरा न करना, विदेशी विनिमय का गैर प्रत्यावर्तन और उल्लंघन जैसी संदिग्ध गतिविधियों की जांच करता है। पूर्ववर्ती फेरा 1973 और फेमा 1999 के उल्लंघन के मामलों का न्याय निर्णयन करना और कार्यवाही के समापन पर लगाए गए दंड की वसूली करना। विदेशी मुद्रा और तस्करी निवारण अधिनियम के संरक्षण यानी COFE POSA के तहत निवारक निरोध के मामलों की प्रक्रिया और सिफारिश करना। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अपराधी के खिलाफ सर्वेक्षण, तलाशी, जब्ती, गिरफ्तारी, अभियोजन कार्रवाई आदि करना। यह एक्ट 2005 में लागू हुआ था। इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटना है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत मामलों की जांच करना। अब जान लेते हैं इसकी शक्तियों के बारे में। किसी स्थानीय पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज किए गए 1 करोड़ रुपए से अधिक की आय अर्जित करने संबंधी आपराधिक मामले पर ईडी कार्रवाई करता है। धन की हेराफेरी के संदेह के मामले में ईडी संपत्ति की तलाशी, जब्ती और कुर्की का आदेश भी दे सकता है। निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की पूर्वव्यापी यानी रेट्रोस्पेक्टिवली जांच नहीं कर सकता। 2005 से पहले अर्जित और शोधन की गई किसी भी संपत्ति की जांच PMLA 2005 के तहत नहीं की जा सकती है। हालांकि अगर ऐसी संपत्ति का निपटान शोधन 2005 के बाद किया जाता है तो मामला PMLA के अंतर्गत आता है और ईडी को PMLA की धारा 48 और 49 के तहत जांच करने की शक्ति प्राप्त है। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 2. यह प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत एक प्रवर्तन एजेंसी है। 3. यह उस मामले की जांच कर सकता है जहां अपराध की आय 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।